morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 6 of political science. The name of the chapter is political parties. Now, today's my topic is national parties. Under this topic, we have to be learned that what are national parties, which parties are known as national parties. Okay, and we also learn about some national parties of our country. Now here the first is national parties. Democracies that flows a federal system all over the world tend to have two kind of political parties. डेमोक्रेसी में दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ फेडरल यूनिट्स एंड दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. कौन सी? जो सिर्फ एक या दो यूनिट्स में काम कर रही है और एक वो जो सभी यूनिट्स में काम कर रही है. यूनिट्स से मतलब है एरिया, स्टेट. ठीक है, तो जो एक ही यूनिट में काम कर रही है. दिस इज इन द केस इन इंडिया एज वेल. देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज. ये इंडिया का भी केस है कि हमारे यहाँ पर भी कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो एक या दो स्टेट्स में ही वर्किंग है एंड सम आर हेयर, दोज आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री. जो पूरे कंट्री में वर्क कर रही हैं और पूरे कंट्री में ही वो फेमस हैं. ठीक है, देयर आर सम पार्टीज, देयर वाइड पार्टीज, दे आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज. और जो पूरे कंट्रीज में वर्क होती हैं दे आर नोन एज नेशनल पार्टीज. ओके, these parties have their units in various states. They have their units in various states, but by and large all these units follow the same policies, programs and strategies that is decided at the national level. And this party use all the in all the units the same policies and programs, जो कि एक जगह नेशन वाइड हमने डिसाइड कर लिया. नेशनल लेवल पर हमारे ये पॉलिसीज़ और ये प्रोग्राम्स हैं, हम उसी को चलाएंगे. ये पार्टी द्वारा डिसाइड. जैसे वी हैव द एग्जांपल ऑफ बीजेपी, वी हैव द एग्जांपल ऑफ कांग्रेस. दीज आर द कंट्रीज दैट वर्क थ्रू आउट द कंट्री and their policies, their programs are same also in each and every state, in each and every unit of the country. Okay, chaliye, now every party in the country has to registered with the election commission. Though while the commission treat all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use the election symbol. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास हर पार्टी रजिस्टर्ड होती है और जो वाइड पार्टीज़ हैं इनके सिंबल्स यूनिक सिंबल्स हैं और इनको किसी और पर्सन को वो सिंबल तभी अलाउड है यूज़ करने जब वो उस पार्टी के द्वारा रिकमेंड किया होगा. ऑफिशियल कैंडिडेट जो होता है पार्टी का वही उस सिंबल को यूज़ कर सकता है. जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, तो वो हर कोई नहीं यूज़ कर सकता. ठीक है, हर पार्टी का जो सिंबल है वो उसके कैंडिडेट्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है और एनी अदर वन नॉट अलाउड टू बी यूज दैट सिंबल. ओके, बिकॉज सिंबल इज़ गिवन बाय इलेक्शन कमीशन. वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है और उसको सिर्फ वही यूज़ करेगा जिसको वो प्रोवाइड करवाया गया है. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission. इनको इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल स्टेटस है. दैट इज़ वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज. इसलिए हम इसको रिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी कहते हैं. द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया फॉर द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट ए पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी ए रिकोगनाइज पार्टी. ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है कि अगर एक पार्टी एक रिकोगनाइज पार्टी बनना चाहती है तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है. हाउ दैट बिकम अ नेशनल पार्टी, हाउ दैट बिकम अ रिकोगनाइज पार्टी. अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास डिसाइडेड नंबर ऑफ वोट्स, डिसाइडेड मीन्स द नंबर ऑफ वोट्स दोज आर डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन, और सीट्स नहीं आती हैं तो वो रिकोगनाइज पार्टी नहीं कहलाएगी. तो व्हेन अ पार्टी बिकम अ नेशनल पार्टी और ए रिकोगनाइज पार्टी, फॉर दिस a party that secure at least 6% of the total votes in the election. एक पार्टी
जो 6% टोटल वोट्स के 6% एटलीस्ट उसके पास आ रहे हों इलेक्शन में इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी, और एटलीस्ट 2 सीट्स तो वो स्टेट असेंबली में ले, तब वो एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, तब वो एक नेशनल पार्टी है, ठीक है। एंड अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, और अगर वही पार्टी 6% लोकसभा में इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में, या फिर उसके पास कम से कम 4 सीट्स हों, एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। देखो 2 ऑप्शंस है, या तो वो कम से कम 2 सीट्स ले लोकसभा असेंबली इलेक्शन में और 6% वोट ले, ठीक है, या फिर तब बनेगी वो स्टेट पार्टी। एंड अगर वो, या फिर वो क्या करेगी, एटलीस्ट 6% सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन और टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, और असेंबली इलेक्शन में 4 सीट्स और 4 सीट्स लोकसभा में, देन इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, तब वो इलेक्शन नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होगी। ओके, सो दिस इज, ठीक है। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 सीट्स इन असेंबली इलेक्शन और 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन विद 6% वोट्स रिक्वायर्ड हैं, देन इट बिकम अ रिकॉग्नाइज पार्टी और अ नेशनल पार्टी। According to the classification, there are 7 recognized national parties in 2017. 2017 के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 recognized parties हैं, जिसमें से here we have All India Trinamool Congress, ठीक है, it is organized by 1st January 1998 under Mamata Banerjee, and it is a national party, become a national party in 2016, and symbol इसका flowers and grasses हैं, committed to secularism and federalism। इसका मेन एम क्या है, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को इंडिया में फॉलो करना या उसको बूस्टअप करना। ही हैज़ इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, ऑल्सो हैज़ अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। इन 3 स्टेट्स में ये मेनली वर्क कर रही है, एंड it got 3.84% votes and won 34 seats, making it the 4th largest party in Lok Sabha, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन में 3.84 वोट्स के साथ और 34 सीट्स के साथ ये लोकसभा में 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी 2014 में। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी, formed in 1984 under Kanshi Ram, seeks to represent and secure power of Bahujan Samaj Party, which includes the Dalits and Adivasis। मेनली बहुजन लोगों के लिए, दलित्स और आदिवासी की पार्टी हम इसे कहते हैं, जो कि रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए वर्क करती है, ठीक है। ड्रॉज इंस्पायरेशन फॉर द आइडियाज़ एंड टीचिंग ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, इन जो सोशल रिफॉर्मर्स की टीचिंग्स के ऊपर वर्क कर रही है ये पार्टी, एंड स्टैंड फॉर सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड क्लास के लिए मेनली वर्क करती है और उन्हीं के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। तो हम इन्हें दलित्स की भी पार्टी मान के चलते हैं। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab। Mainly यूपी में वर्क कर रही है, but have some work in these Delhi, Punjab, Madhya Pradesh also। Formed government in UP several times by taking a support in different parties at different times। लोकसभा में 2014 में it polled about 4% votes but did not secure seat in लोकसभा। 4% वोट्स तो लिए बट सीट इसके पास कोई नहीं आई लोकसभा में 2014 में। ओके, नेक्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी। एज यू ऑल नो द फेमस वन पार्टी nowadays, Prime Minister Modi is related to this party, and it founded in 1980 under the
leadership of Shyam Prasad Mukherjee in 1951 wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. ठीक है, एक्चुअली बच्चे आपको इस पार्टीज में क्या क्या लर्न करना है, कौन सी पार्टी किसके अंडर बनी, क्या पार्टी का एम है, और बस वही कि कब बनी, किसके अंडर बनी और उसका मेन एम क्या है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएसपी 1984 में कांशी राम के अंडर बनी और मेनली वर्क किसके लिए कर रही है, ये दलित, आदिवासी, ओबीसी. ठीक है, और टीचिंग इंस्पायर्ड किन से है, इनसे इंस्पायर्ड है. ये 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है. ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है कि उसको टैली करना, पार्टी के नेम को बताना, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, अब बीजेपी जो है मेनली 1980 में फॉर्म हुई अंडर श्याम प्रसाद मुखर्जी. ठीक है, 1951 में. ठीक है, और ये पार्टी मेनली वर्क कर रही है इंडियन कल्चर्स पे, और हम ये कह सकते हैं कि ऑल्सो वर्क ऑन हिंदुत्व पर भी वर्क कर रही है. हिंदूज़ की पार्टी भी इसे कई बार कह दिया जाता है, बट ऐसा है नहीं है. आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, कल्चर, नेशनलिज्म और हिंदुत्व पर वर्क कर रही है. इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इट्स कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, इंडियन में नेशनहुड इसका मेन कंसेप्ट है. वॉन्ट्स क्या चाह रही है, फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. ये इसने कर दिया, जो ये चाहती थी ये इसने कर दिया. ठीक है, एक सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन. रिलीजियस कन्वर्जन पर बैन करना चाहती है, धर्म परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, ज़बरदस्ती वाला. ठीक है, तो ये है इसका मेन एम. आगे, इट्स स्पोर्ट्स इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990, अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज. The party expanded its sports in the south, east, northeast and the rural areas. Okay, so this is all about your NDA भारतीय जनता पार्टी. और NDA की फॉर्म में ये टर्न हुई थी इन द ईयर 1998. NDA में इसने एक अलायंस बनाया था विद द अदर इंक्लूडिंग मैनी रीजनल पार्टीज. NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन 1998. और फिर NDA ने भी वोट्स गेन किए एंड फॉर्म द पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी NDA के नेता थे. ठीक है, तो 282 मेंबर्स इन 2014 लोकसभा इलेक्शन, करंटली लीडिंग द रूलिंग NDA गवर्नमेंट एट द सेंटर. ठीक है, अभी भी सेंटर में हमारी यही पार्टी, यही गवर्नमेंट चल रही है. चलिए, नाउ कम द नेक्स्ट इज CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ये मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी तीनों पर वर्क कर रही है. फोर्सेस ऑफ सेकेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास. ठीक है, ये मेन किस लिए वर्क कर रही है, वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स और द पुअर. Become weak after the split in the party in 1964. 1964 के स्प्लिट के बाद ये डिवाइड हो गई थी पार्टी. CPI थी, फिर एक इसमें से निकली CPIM. ठीक है, बट उसके बाद भी इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया. मेनली ये केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्क कर रही है. और बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर. इस थोड़ा इसका जो बेस है वो कम होता जा रहा है. It secured less than 1% votes and 1 seat in 2014 लोकसभा इलेक्शन. ठीक है, तो आजकल इसका जो प्रेशर है, या ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलरिज्म है वो थोड़ा कम है. ठीक है, नाउ कम ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. नाउ कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो द फेमस वन पार्टी, और वी कैन से द मेजर अपोजिट पार्टी अगेंस्ट BJP. ठीक है, एंड ओल्डेस्ट पार्टीज़ में से है. 1885 में A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, मेन फाउंडेड बाय द A.O. ह्यूम इन द ईयर 1885 एंड एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स, प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स. टिल नाउ इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर political life. We can say in the starting of India, the main party, this party is working from the starting, and
After independence, this party also ruled for several years under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. Okay, so this party is the major one party of our country. The party sought to build a modern secular democratic republic in India. Democratic republic बनाना चाहती है country में. And at the center 1977, 1980, 89. After 1989 the sport declined. 89 के बाद इसका sport थोड़ा decline हुआ है, but it continues to be present throughout the country, cutting across social divisions. ठीक है. A centrist party, neither rightist nor leftist. मतलब सेंटर पार्टी है, कभी राइट लेफ्ट नहीं होती है, एक मेन इसका एम है और उसी अकॉर्डिंग ये वर्क भी कर रही है. इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, पार्टी opposes secularism and welfare of the weaker section and minorities. Supports new economic reforms but with a human face. नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फेस सपोर्ट करती है, बट वो कहता है ह्यूमन फेस के साथ. ह्यूमन फेस मतलब कि जो हमारे लिए ज़रूरी हैं या जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं. लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए की गवर्नमेंट भी इसके अंडर ही है. यूपीए में ये मेजर पार्टी है. जैसे एनडीए में बीजेपी मेजर पार्टी है, ऐसे यूपीए में कांग्रेस मेजर पार्टी है. यूपीए भी एक अलायंस है. 2004 to 14 इसने वर्क भी किया यूपीए के अंडर. करंटली इट इज़ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, और आजकल ये मेन अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में. ठीक है. नेक्स्ट इज नेशनल कांग्रेस पार्टी. नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में फॉर्म हुई और ये भी एक स्प्लिट था, कांग्रेस पार्टी में से ही निकला था. गांधीयन पाउजेस डेमोक्रेसी और गांधीयन सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म को मेनली वर्क कर रही है ये. एंड वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फर्म टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री. और ये चाहती है कि जो हाई ऑफिसेज होते हैं हमारे गवर्नमेंट में वो इंडिया के ही सिटीजन्स होने चाहिए, नॉट ऑन द अदर्स. अ मेजर पार्टी ऑफ महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम. ठीक है. एक कोalition पार्टनर भी है ये महाराष्ट्र में, अलायंस विद कांग्रेस. और 2004 में अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए का मेंबर है ये. ठीक है. सो दिस ऑल इज अबाउट द मेजर इंडियन नेशनल पार्टीज. ये भारत की कुछ मेजर पार्टीज के बारे में था. इसमें आपने क्या क्या लर्न करना है मैंने आपको ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू लर्न इन विच ईयर दीज आर फॉर्म्ड, अंडर हुज लीडरशिप दीज आर फॉर्म्ड, एंड what are the main aim of the party. पार्टी के मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके. नाउ कम ऑन द स्टेट पार्टीज. स्टेट पार्टीज, वी हैव मेनी स्टेट पार्टीज इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं और वी कैन से कि हर स्टेट पार्टी, हर स्टेट में डिफरेंट पार्टीज हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी लर्न दीज मेजर. आप तो लर्न सारी तो नहीं करनी है, बट आपको मेजर करनी है जो मेन जैसे पंजाब, हरियाणा, ये कुछ मेजर पार्टीज तो आपको मेन लर्न करनी पड़ेंगी. लाइक दिस शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी. ठीक है. वेयर इट इज़ इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ है. पंजाब हरियाणा की तो मेन पार्टीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी. सम हाउ यू हैव टू बी लर्न अबाउट दिस असम गण परिषद. ठीक है. ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम. वो तो स्टेट्स के नेम से ही पता चल जाता है कि किन स्टेट्स में है. मेनली लाइक राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये कहाँ कहाँ पर हैं, किन किन स्टेट्स में वर्क कर रही हैं जनता दल. ओके. ऐसे ही हेयर शिवसेना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेजर पार्टी. एंड वन मोर इज जनता दल, तेलंगाना. ठीक है. ऑल इंडिया कांग्रेस, वन इज इंडियन AINDMK. This is very important party. You have to be learn which party, in which state these parties are working. All these तमिलनाडु की सारी पार्टीज आपने ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी पार्टीज यहाँ पर वर्क कर रही हैं. ओके. नेक्स्ट यू हैव टू बी लर्न अबाउट द पार्टीज दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी पार्टीज हैं. ओके. So this one,
तो ये मेजर पार्टीज़ आपको लर्न करनी है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में है। बाकी रीजनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं, आई विल डिस्कस यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।